चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। अब जो लोग बीच में जुड़ेंगे उनको जोड़ लिया जाएगा, और जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और आप लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मुख्यतः इस सेमिनार का आयोजन जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने के लिए कर रहे हैं, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता है। और ऐसे बिजनेस ओरिएंटेड आदमी जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हों, ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। और उन्हीं में जो है हम लोग जो है सर्च कर रहे हैं, और आप लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ आइए और जानिए कि हमारे जो है क्या प्रोडक्ट हैं, क्या प्राइसिंग है, इस बिज़नेस को कैसे किया जा सकता है, इस बिज़नेस में मार्जिन क्या है, क्या इसमें सफलता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी शुरुआत करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनिल कुमार शाही है। मैं शाही मसाले का डायरेक्टर हूं, और इस कंपनी का नाम जो है इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी 7 साल से इस मार्केट में है। इस कंपनी की स्थापना मई 2016 में हुई थी, और विगत 6 सालों से हम लोग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम खाने पीने वाले मसाले कहते हैं, यानी हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला है, मीट मसाला है, सब्जी मसाला है, पनीर मसाला है, छोले मसाला है, चिकन मसाला है, पाव भाजी है, साभर है। इस तरह की रेंज हम बनाते हैं। दूसरा, हम साबुत मसालों की पैकिंग करते हैं, और इन सभी की पैकिंग की रेंज जो है 5 रुपये से शुरुआत होती है। 10 रुपये में, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, 200 ग्राम में और 500 ग्राम में। साबुत मसालों की रेंज अभी हम लोगों ने 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो में भी शुरू किया। अब सवाल आता है कि भाई इस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं वो प्रोडक्ट की रूप, रंग, कलर या पैकिंग किस तरह की है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि हम अपने जो पिसे मसाले हैं उनसे, 2 तरह के मसाले जो है होते हैं, एक पिसे हुए मसाले और एक जो है आपके साबुत मसाले या खड़े मसाले या अक्खा मसाले, जो भी आप कहते हो। सामान्य तौर पे पिसे मसालों की जो है डिमांड विगत 10 सालों 15 सालों में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी आदमी अब साबुत मसालों को लेकर के कूटना पीसना नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि हमें क्वालिटी मसाले मिलें, जिससे कि हमारे सब्जी का स्वाद, हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाए। और भारत में इस थोड़ी सी इंडस्ट्री के बारे में आप बता दें कि भारत में करीब 6000 के ऊपर कंपनियां हैं जो मसाले का निर्माण करती हैं, पैकिंग करती हैं, बेचती हैं। बाकी जो लोकल प्लेयर हैं उनकी तो गणना ही नहीं है कि हर शहर में, हर बाज़ार में 1, 2, 3, 4, 5, 10 आपको लोकल जो है प्लेयर मिलेंगे जो साबुत मसालों की पैकिंग करते हैं, या ऐसे चक्की वाले या ऐसे मसाले वाले मिल जाएंगे जो हल्दी, धनिया, मिर्च पीस करके सामने से बेचते हैं। और कुछ कारपोरेट लेवल पे कंपनियां हैं जिनकी जो है मार्केट में अच्छी पकड़ है, जिनमें आप सभी लोग जानते हैं एवरेस्ट मसाला जो नंबर 1 मसाला है, दूसरे पोजीशन पे MDH मसाला है। ये दोनों का भारत के केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक इनकी जो है प्रेजेंस है, इनका माल बिकता है। अब आता है कि हर राज्य में अलग अलग कंपनियों की अपनी अपनी पोजीशन है, उनकी जो मार्केट है और उनकी जो है अच्छी बढ़त है। जैसे यूपी में ले ले तो यूपी में गोल्डी मसाला है, ईस्ट यूपी में हम आते हैं तो राजेश मसाला है, वेस्ट यूपी में जाते हैं तो मुंशी पन्ना मसाला है, और बिहार में हम जाते हैं तो राकेश मसाला है, जो अपने अच्छी
पकड़ बनाए हुए हैं, मार्केट में उनकी अच्छी पहुंच है। और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्लेयर हैं, जैसे मैं प्रयागराज शहर में रहता हूं, जहां हमारी फैक्ट्री है। यहाँ पे दो जो है पुरानी कंपनीज हैं, जो एक तो 125 साल पुरानी कंपनी है जिसका नाम हरिसंस है, और दूसरी तृप्ति मसाले है, उनकी भी सेल अच्छी है। हम लोग भी इस मसाले के बिजनेस में 6-7 सालों से हैं, और कोशिशें जारी हैं कि हमको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, अच्छे बिजनेसमैन मिले जो हमारे साथ मिल करके हमारा जो पार्टनरशिप है बिजनेस का उसको आगे बढ़ाएं, और 2 रुपया वो भी कमाएं और 1 रुपया हमें भी मिल जाए। इसी सिलसिले में आप लोगों को बुलाया है कि आप हमारे वेबिनार को अटेंड करिए, और आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी पूछना चाहते हो, वो पूछ सकते हैं। अब सवाल यही आता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बिजनेस क्यों करें। तो बिजनेस करने का 2 ही उद्देश्य है। पहला कि एक अच्छी जो है आमदनी हो, दूसरा मेरी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से बीते, यानी मेरी लाइफ स्टाइल अच्छा हो, कपड़ा अच्छा पहनो, खाने को अच्छा मिले, घर अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं स्कूल में, है ना, कोई बर हो, बीमारी हो या कोई इस तरह का रोग हो तो उसके खर्चे हैं हम निकाल सकें, है ना, शादी हो, विवाह हो, या आप समाज में लोग मुझको जाने कि भाई मैं भी जो है कमाता हूँ। क्योंकि यदि आपकी आमदनी, एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ये देखा गया कि यदि 30,000 रुपये से कम है आमदनी तो आप समस्या में होंगे, आपको कुछ न कुछ समस्या होगी, ऋण ले रहे होंगे, कहीं से जो कर्ज में होंगे, मानसिक दबाव होगा, परिवार में जो है असंतोष होगा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, और अपने स्वास्थ्य पे भी आपका फर्क पड़ रहा होगा, तनाव में होंगे। और उन सबों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि आप जो है अपनी आमदनी बढ़ाइए। जो भी आमदनी कर रहे हो, यदि आप 50,000 भी कमाते हैं तो 50,000 के हिसाब से खर्चे होंगे, लेकिन जो सामान्य तौर पे एक आम आदमी की ज़िंदगी है जिसमें 2 बच्चे मियाँ बीवी हों, और उनके रहने का, खाने का, पढ़ने का, और शादी है, विवाह है, कोई भी आयोजन है, कपड़े हैं, ये सब की यदि ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है तो उसको करीब करीब 30,000 रुपये महीने की आमदनी होने लाजमी है। यदि इससे कम आप कमाते हैं या आप नौकरी में हैं तो आप पार्ट टाइम कोई बिजनेस करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, या आप बिजनेस में हैं, आपकी आमदनी कम है तो आप कोई भी और प्रोडक्ट जोड़ करके, किसी का डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के, एजेंसी लेकर के, या अपना कोई प्रोडक्ट बना करके आप जो है मार्केट में अपनी पहुंच बना सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। तो बिजनेस आमदनी देने का बड़ा अच्छा स्रोत है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग पैसे वाले हैं वो बिजनेस से ही हैं। और भारत में आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जैन कम्युनिटी है जिसकी आबादी 2% है, लेकिन वो भारत की करीब जो है 20% पैसे पे कब्जा की हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है व्यापार में हैं, वो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस करते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा सफल हैं और पैसा उनके पास अच्छा है। इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल, रहने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, सब कुछ जो है अलग होता है। तो बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि आपको आमदनी बढ़ानी है तो बिजनेस करिए, या आपकी ऑलरेडी आमदनी अच्छी है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप पार्ट टाइम भी नौकरी भी करते हैं तो पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस करके आप जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो ये कंसेप्ट है इसमें दोनों ही है, पार्ट टाइम भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप यदि चाहें तो फुल टाइम भी जुड़ सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉमिनल है। आज के जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अनुसार जो है नॉमिनल है। नॉमिनल कहने का मतलब कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे एजेंसी या डीलरशिप या सुपर स्टॉकिस्ट लेवल देते हैं वो 3 तरीके का देते हैं। एक तो पूरे ज़िले का, जिसको हम लोग सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता है। दूसरा जो लेवल होता है हमारा वो तहसील स्तर पे होता है, या तालुका स्तर पे होता है, या सब डिवीज़न स्तर पे होता है, और उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं आपसे माल खरीदने के लिए जो कहते हैं वो 50,000 रुपये का होता है। तीसरा जो हमारा है डीलरशिप है,
यानी एक पिन कोड का एरिया आपका चुनाव करना, जिस पिन कोड में आप रहते हैं उस पिन कोड के एरिया का चुनाव करके आप जो है 10,800 से आप जो है डीलर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आप 50,000 से बन सकते हैं। अलग अलग मार्जिन है। जैसे सुपर स्टॉकिस्ट की जो मार्जिन है वो 27% के करीब है। डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन अभी 50,000 से है तो इस पर 21% है, और डीलर की मार्जिन जो है 20% है। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे और पिन कोड लेवल पे आपको मिल सकता है। अब सवाल आता है कि भाई अभी कोई सज्जन पूछ रहे थे कि 10,000 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ। तो 10,000 रुपये में आप जो है 2 बोरी माल ले सकते हैं। हम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप 2 बोरी माल हमसे लीजिए। यानी जो साबुत मसाले हैं उसको बेचने में बड़ी आसानी है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप 2 बोरी माल मंगा करके आप बेच सकते हैं। 2 बोरी में 160 पीस आता है और एक पत्ते का या एक बंडल का दाम 67 रुपये 50 पैसे होता है। तो इस तरह 10,800 में आप 2 बोरी माल मंगा करके आप जो है हमारे साथ जुड़ करके, है ना, 15-20 दुकानों को कवर कर सकते हैं। और यदि आपका माल बिकने में आसानी है, मार्केट में अच्छी डिमांड होती है, तो आप जो है उसको जो है और भी फर्दर पैसा लगा करके उसको बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक हो गई कि तहसील लेवल की बात, तो तहसील लेवल पे 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। उसमें करीब 15 बोरी माल आता है। उसमें आप पिसे मसाले, साबुत मसाले, जो आपकी इच्छा हो, या बड़े पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो, इनकी पैकेट जो है आप मंगा सकते हैं और उनको भी आप सेल कर सकते हैं। तो निर्भर करता है कि आपका मार्केट है क्या। मार्केट को जानना, जो आप बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरत है मार्केट को जानने की, कि मार्केट में बिकेगा क्या। तो उसकी जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो भारत में जो मार्केट है, जहां आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, जहां कल कारखाने नहीं हैं, या केवल खेती पे लोग डिपेंडेंट हैं, आप मतलब काम नहीं, मतलब उनके यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का मसाला बिकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या वहाँ पे औद्योगिकरण है, वहाँ पे 10 रुपये का माल भी बिकता है, 50 ग्राम का भी बिकता है, 200 ग्राम का भी बिकता है, 100 ग्राम का भी बिकता है। 500 ग्राम और 1 किलो के जो पैकेट होते हैं वो सामान्य तौर पर नहीं बिकते हैं। बहुत कम लोग जो हैं उसको खरीदते हैं और उसकी डिमांड जो है बहुत कम रहती है। 200 ग्राम का जैसे पैकेट है, जैसे आप हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, इनमें जो है 200 ग्राम की पैकेट की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है। 500 ग्राम की भी है, लेकिन वो 200 ग्राम की तुलना में बहुत कम है। फिर जो डिमांड आती है जैसे हल्दी की मार्केट में, वो आती है 10 रुपये में 50 ग्राम। अब आज की स्थिति यह है कि हल्दी का रेट 152 रुपये, जो साबुत हल्दी है, जो खड़ी हल्दी है, उसका रेट 152 रुपये है। अब आप 7.5 रुपये में तो 50 ग्राम केवल आपकी साबुत हल्दी मिलेगी। उसको पीसोगे, आप जो है छानोगे, पैक करोगे, पाउच लगाओगे, लेबर लगाओगे, बिजली लगाओगे, तो ये सब कास्ट मिला करके वो 10 रुपये के आसपास आती है। तो आप 10 रुपये में 50 ग्राम नहीं दे सकते हैं। तो देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ उसमें जो है आपको मिलाना पड़ेगा जो सस्ती हो। वो हम लोग काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं होती है, चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो, चाहे मिर्च हो, चाहे कोई भी मसाला हो, है ना। हमारे जो मसाले हैं प्योर हैं, 100% जो है क्वालिटी ओरिएंटेड है और गारंटी भी है। हम अपने पैकेट पे लिखे भी रहते हैं कि यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मनी बैक कर सकते हैं, आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो मैं जैसे दिखाना चाहूँगा, देखिए, जब आप ये पाउच जब आप मार्केट में देंगे तो ये हमारा जो है, ये इस पे जो है एक लेबल बना रहता है, इस पे लिखा रहता है कि सेटिस्फैक्शन और मनी बैक। भारत में कोई भी मसाला कंपनी इस तरह का जो है गारंटी नहीं दे सकती है। कारण यह है कि 90% कंपनीज में मिलावट का दौर जारी है, क्योंकि उनको माल सस्ता बेचना है और उसको जो है कम रेट पे दुकानदारों को देना है, मार्जिन भी कमाना है, प्रॉफिट भी कमाना है। तो इसलिए जो है वो गारंटी नहीं दे सकते।
है ना। और जिनकी ब्रांड नेम बन चुकी है, जैसे एवरेस्ट है, आपका MDH है, इनकी तो ब्रांड नेम बन चुकी है, तो इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि गारंटी दें या न दें, क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं या सनी देओल आते हैं या सलमान खान आते हैं, तो आपका जो मनोभाव है, जो मनोवैज्ञानिक जो विचार है, वो बदल जाता है। तो जब आप दुकान पे जाएंगे तो आप एवरेस्ट ही मांगेंगे, है ना। आप मसाला लेने जाएंगे कोई और नाम से, लेकिन मांगेंगे आप एवरेस्ट जा करके, क्योंकि आपके दिमाग में वही आएगा। बार बार जब कोई चीज़ देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो दिमाग में वो घुस जाता है, तो वही आता है। या गोल्डी मांगेंगे, जिसका एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा ज़्यादा बार, तो वो आपके दिमाग में आएगा, है ना। क्वालिटी तो बाद में आप देखेंगे कि भाई इसमें जो है सही है कि नहीं है, या स्वाद आया कि नहीं आया, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन यदि एडवर्टीजमेंट बार बार आप देखते हैं, आपके दिमाग को हैमर किया जाता है, तो वो आप जाएंगे तो वही खरीदेंगे, दिमाग में वही आएगा कि भैया यही लेना है, हमको एवरेस्ट लेना है। तो दुकान वाला भी क्या करता है, हम लोग जब कहते हैं कि भैया मेरा माल रखो, वो कहता है आपका बिकेगा ही नहीं। जो कस्टमर मांगता है वही हम माल देते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। तो विज्ञापन भी जो है, लोगों को जब तक लोगों को जानकारी नहीं हो, जैसे मैं शाही मसाले का निर्माता हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी थी नहीं, आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा हाँ भैया शाही मसाला भी एक कंपनी है, वो भी जो है हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला ये सब बनाती है। तो आप जब जान गए, तब आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार जान गए, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई मैं देखा हूँ, आपका वेबिनार अटेंड किया था, आपसे मैं मिला भी हूँ, गया भी था, तो शाही मसाले के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, हम बनाते क्या है। तो बनाने के दौर में हम आपसे कहें कि हमारी जो रेंज है वो 5 रुपये से शुरुआत होती है। ये हाथ में मेरे देख रहे होंगे, ये जो है सब्जी मसाला है। ये सब्जी मसाला जो है 5 रुपये की पैकेट है। ये 5 रुपये की पैकेट से हमारी शुरुआत होती है। इसमें जो है कई तरह के मसाले, हम 10 तरह के मसाले इस तरह के 5 रुपये पाउच में मंगाते हैं। जो हमारा जो फोकस एरिया है मार्केटिंग का, वो उत्तर भारत है और वेस्ट है। साउथ में हम लोग जो है कम प्रेजेंस रखना चाहते हैं। तो उत्तर भारत के लिहाज से हम लोगों ने जो बनाया है वो जो है आप देखेंगे, ये जो है हमारा जो है हल्दी पाउडर है। 5 रुपये में ये हल्दी पाउडर है, ये सब्जी मसाला है। उसी तरह का आप जो है 5 रुपये में हमारा जो है ये चिली पाउडर है। उसी तरह का हमारा जो है आपको धनिया, ये जो है हल्दी, धनिया, मिर्चा जो है ये यूनिवर्सल आइटम है। चाहे वो भारत का कोई भी कोना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, ये 3 मसाले तो बिकने है ना। इन 3 मसालों के बिना जो है काम नहीं चलता है। तो ये जो है हमारे 3 मसाले जो है आपके, है ना, हल्दी, धनिया, मिर्चा, इनको यूनिवर्सल कहा जाता है। और यदि इसकी आप मार्केट में एनालिसिस करें तो कितना मार्केट है, कितना माल बिकता होगा, तो आपको जान के आश्चर्य होगी कि यदि एक आदमी जैसे हम हैं, आप हैं, कितने रुपए का मसाला महीने में ख़त्म करते हैं, खाते हैं। तो जो भारत का एवरेज है, जो नेशनल सैंपल सर्वे का जो एवरेज है, डाटा तो इसे पुराना है, अभी जो है कुछ उसमें बदलाव हुआ होगा, है ना। उनका कहना है कि एक आदमी 50 रुपये का मसाला खाता है। यानी यदि आपके परिवार में 5 या 6 लोग हैं तो 250 से 300 रुपये की मसाले की खपत हर महीने होती है। अब सवाल आता है कि ये जो मैंने दिखाया है आपको, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, इनकी खपत क्या है। इनकी खपत जो है भारत में यदि 100 रुपये का आज माल बिका तो उसमें आप समझे इनकी खपत 25 रुपये की है। यानी यदि ये 3 आइटम जो है ये 25% का मार्केट शेयर का मतलब होता है कि कितने रुपए का माल बिक रहा है। भारत में प्रतिदिन जो है ना, 100 रुपये के माल बिकने पे 25% का मार्केट शेयर ये हल्दी, धनिया, मिर्ची का है। इसीलिए ये जो है सबसे बड़ा मार्केट है हल्दी, धनिया, मिर्ची का, और इसीलिए इसमें डुप्लीकेसी ज़्यादा होती है। यानी यदि आप मार्केट में जाओगे तो अभी जैसे हल्दी का है, दुकानदार के पास आप खड़े हों, आप बोलें कि भैया हल्दी आप क्या रेट देगा, पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा हल्दी में क्या रेट है आपकी।
तो जैसे अभी हमारे यहाँ यूपी में गोल्डी जो है नंबर 1 है, उसकी हल्दी जो है 210 रुपये 220 रुपये चल रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग के जाकर के डायरेक्टली उसके दुकान पे जाकर के आप यदि लेते हो तो वो 200 रुपये में देता है, और यदि ला करके आप मार्केट में बेचना चाहते हो तो 210 रुपये 220 रुपये में जो है गोल्डी की हल्दी बिकती है। बीच में जब हल्दी की प्राइस बढ़ी थी तो गोल्डी वालों ने कम नहीं किया था, लेकिन उनको एहसास हो गया है कि हल्दी का रेट अब कम होने वाला नहीं है। तो 2-3 महीने पहले जो हल्दी का रेट था 82 रुपये 85 रुपये किलो था। अभी हल्दी का रेट आज की तारीख में 152 रुपये है, यानी जस्ट डबल हो गया है। अब रेट कम होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हैं। जो बड़े प्लेयर हैं जैसे एवरेस्ट है, गोल्डी है, इनके पास 100 एकड़ का गोडाउन है, इनके पास पूंजी भी है, ये रॉ मटेरियल खरीद करके पहले से रख लेते हैं। तो इनसे जो है कंपटीशन में आना एक बहुत बड़ी, लेकिन इनके अन्य भी खर्चे हैं, जैसे वो एडवर्टीजमेंट करते हैं या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो है आप देखेंगे एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है इन इकोनॉमिकल उसमें चलता है, तो हम लोग कम्पीट तो कर सकते हैं, है ना। तो हमारी जो हल्दी की रेट है वो है 187 रुपये 50 पैसे किलो, और मार्केट में बेचना है 200 रुपये किलो। यानी हल्दी जो है आपको 200 रुपये किलो बेचिए, 187 रुपये 50 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। तो ये हो गया हल्दी और धनिया और मिर्चे की कहानी। पूरे भारत में 25% मार्केट है। उसके बाद जो आता है जिसपे तमाम बंधु लोग, आप लोग, सभी लोग जो है बड़ा फोकस रहता है, अरे मीट मसाला, इसका जो चिकन मसाला, इसका दम आलू मसाला, सांभर मसाला एवरेस्ट का ज़्यादा बिकता है, राजेश का ज़्यादा बिकता है। इसका जो मार्केट शेयर है वो केवल 8% है। यानी 100 रुपये आज माल बिका मिला करके मसाला, तो उसमें 8 रुपये का माल जो है ये सब मिलेगा। क्या मिलेगा? ये चिकन है ना, ये 5 रुपये की चिकन मसाला है, 5 रुपये में 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी बिकता हो, ये केवल 8% मार्केट शेयर। जो ब्लेंडेड मसाले यानी इसमें मिलाए हुए हैं, कई मसाले मिलाए, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये सारे मसाले इसमें मिलाए हैं। उसी तरह का ये हमारा जो है दम आलू मसाला है 5 रुपये में। उसी तरह का हमारा जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मसाला है वो है पनीर मसाला। भारत में शाही पनीर सारे टीवी वाले कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि भैया मेरा शाही पनीर है, यानी शाही मसाले का पनीर मसाला है, तो ये जो है बिना कहे दुकानदार जो है इसको रखने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि इसका प्रचार खूब आता है। जबकि हम लोग प्रचार तो नहीं कर रहे हैं टीवी पे, दूसरी कंपनियां करती हैं और कहती हैं शाही पनीर। ये हमारा जो है छोले मसाला है। इसी तरह के हमारे जो है 8-10 मसाले हैं जिनकी जो है रेंज जो है ना आप 5 रुपये में मिलती है। यदि हम ये दिखाना चाहें तो ये हम लोगों ने लगाया है सैंपल उसके लिए, है ना, कि इसमें जो चिकन मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला और ये सब, इसकी जो है हम लोग बंडल बनाते हैं। किस तरह का बंडल बनाते हैं, यानी जो ये आपको सब्जी मसाला दिखाया था, इस तरह की जो है ये जो रहता है, ये जो है करीब 12 पीस रहता है एक लरी में, और 2 लरी इसमें जो है पैक रहती है। इस तरह इसका 24 पाउच का एक जो है बंडल बन जाता है, और एक बंडल जो है 24 पाउच का दाम 5 रुपये के हिसाब से जो इसकी MRP है वो 120 रुपये होती है। अब आपके मन में सवाल होता है कि भाई आपको कितने में मिलेगा? यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कितने में मिलेगा? यदि डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हैं तो 67 रुपये 50 पैसे में ये आपको मिलेगा, यानी 24 पाउच 67 रुपये 50 पैसे में, यानी 2 रुपये 81 पैसे में एक पाउच की कीमत पड़ेगी। बेचना कितने में है? अब आता है सवाल कि बेचेंगे कितने में। तो अब सवाल आपके ऊपर निर्भर है। हमारे तरफ से आपको है कि 20% का मार्जिन लेकर के बेचिए, लेकिन चूंकि मार्केट है, कहीं 20% भी लेना पड़ता है, कहीं 10% भी लेना पड़ता है, कहीं 5% भी होता है। ऑर्डर के मुताबिक, क्वांटिटी के मुताबिक आप रेट तय करते हैं।
क्योंकि हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, आप ही को मार्केट में डील कर रहे हैं। तो मार्केट जो है हमेशा जो है नेगोशिएट करता है, यानी आपसे जो है मोल भाव करता है, और उस मोल भाव में आप कितना जो है सक्षम होते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग का कहना है कि 20% जोड़िए, तो 67 रुपये 50 पैसे में 20% आपका मार्जिन आता है, प्रॉफिट आता है 13.5 रुपया। आप कैलकुलेट कर ले तो 13.5 रुपये का आपको प्रॉफिट 20% होता है। अब 13.5 रुपये और 67 रुपये 50 पैसे को यदि आप जोड़ लेते हैं तो वो आता है 81 रुपीज़, यानी 81 रुपया। हम लोगों का कहना यह है, हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप इस माल को 80 से 90 रुपये के बीच में बेचिए। अब 90 रुपये क्यों कह रहे हैं कि भाई 120 रुपये MRP है, तो हम 25% का मार्जिन जो है खुदरा दुकानदार को देना चाहते हैं। तो 120 रुपये पे 25% का डिस्काउंट खुदरा दुकानदार को आप देंगे तो वो जो है करीब 30 रुपये आता है। तो कहीं कहीं 25% पे, कहीं 30% पे, 80 रुपया में आप देते हैं तो 33% आता है, और 90 रुपया में देते हैं तो 25% आता है। तो 80 से 90 के बीच में आप बेचिए। यदि वो एक बंडल लेता है तो 90 में दीजिए, और यदि वो 4-5 बंडल या 10 बंडल लेता है तो उसको आप 80 रुपये में दीजिए। हम लोग कहते हैं कि भाई आप 9 बंडल लोगे तो एक बंडल हम आपको फ्री दे देंगे। तो आप मान लो कि 90 रुपये का एक बंडल हुआ, और 90 रुपये के हिसाब से 9 बंडल का दाम 810 रुपये हुआ। तो 810 रुपये में मिला कितना उसको? 10 बंडल। तो उसकी रेट कितनी हो गई? 81 रुपया। तो उसी को स्कीम बोलते हैं। हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना ये स्कीम दिए हुए हैं, जैसे इसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 75 रुपये है। अब वो 9+1 की स्कीम है, तो 9+9 का दाम कितना हो जाएगा? 675 रुपया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है? 10 बंडल मिलता है। तो एक का दाम कितना हो गया? 67 रुपये 50 पैसे। वही स्कीम आपको आगे देनी रहती है, रिटेलर को भी देनी रहती है, या आप फुटकर में भी बेचते हैं तो आपकी मर्जी है, 80 में बेचें, 85 में बेचें, 90 में बेचें, 75 में बेचें, 78 में बेचें। जैसे कोई होलसेलर है तो उसको कितने रुपए में देंगे? तो नॉर्मली जो होलसेलर है उसको 5 रुपये का मार्जिन चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए कि प्रत्येक बंडल पे उसको 5 रुपये का मिनिमम मार्जिन चाहिए, तो आपका माल वो बेचेगा और लेगा भी। तो आप 75 रुपये में होलसेलर को दे सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा होलसेलर है जो आपको अच्छी क्वांटिटी दे रहा है, अच्छा बिजनेस दे रहा है, तो उस केस में आप 72 रुपये में भी दे सकते हैं। और आप हमसे जो है यदि इस माल को उठाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में उठाते हैं, यानी 3 बोरी का माल उठाते हैं, तो हमारी एक स्कीम है ना, अभी लागू ही है ना। उस स्कीम में एक बोरी में ये 40 बंडल आता है, तो 3 बोरी में 120 बंडल। तो यदि आप 120 बंडल लेते हैं तो 63 रुपये में भी दे रहे थे। तो आप लार्ज क्वांटिटी में हमसे भी उठा सकते हैं और रेट अपना कम कर सकते हैं। तो वो मार्केट के ऊपर है कि भाई डिमांड कितनी है। पता चला डिमांड है 5 बंडल की और रेट देगा वो 70 रुपये, तो आप तो बेच नहीं पाओगे, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में इसकी कंडीशन क्या है। तो ये बंडल रहता है। और इसी तरह का जैसे ये हम दिखाएं आपको, है ना, धनिए का बंडल रहेगा। इसी तरह का जो है आपको जो है ये मिर्च का बंडल रहेगा, है ना। ये सारे बंडल 24 पाउच के रहते हैं। तो इसको ध्यान रखें। इसका दाम 120 रुपये MRP है, 67 रुपये 50 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। 20% का मार्जिन 13.5 रुपया जोड़ करके उसको 80 से 90 रुपये के बीच में इन मालों को बेचना रहता है। उसी तरह का हमारा ये पनीर मसाला है ना। ये 10 आइटम आपको मिलेंगे 5 रुपये में, है ना, कि आप इनको जो है 90 में या 80 में, है ना, आसानी से बेच सकते हैं। अब इन्हीं आइटमों को यदि आप उसमें देखेंगे तो हैंगर में भी लगाते हैं लोग। ये हैंगर हम आपको देते हैं फ्री में, है ना। ये हैंगर जैसे ये पनीर मसाला है ना, ये जो है हैंगर जो है फ्री में देते हैं हम आपको, है ना। तो इसको जो है 3 मतलब ये 12-12 की लरी रहती है, इसको इसमें आप जो है टांग करके दुकान पे लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं भैया आप लगाओ, कि लोग आएंगे तो कम से कम देखेंगे, तो डिस्प्ले होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये हो गया हमारा जो है हैंगर का, है ना। जैसे इसी तरह का ये चिकन मसाला है, ये गरम मसाला है,
ये जो है पनीर मसाला है। एक एक बंडल भी आप एक एक लरी भी लगा सकते हैं, या तीनों का एक ही लगा सकते हैं, एक ही आइटम का। तो आपके ऊपर निर्भर है कि वो क्या माल लेता है। उसी तरह का हमारा ये जो है धनिया है, हल्दी है, मिर्च है ना, छोले मसाला है। इस तरह की लरी में भी जो है आप पैक है ना ये कर सकते हैं। और दुकान पे जब आप सेल करते हैं तो कोशिश ये करें कि आप इसको जो है दुकान पे डिस्प्ले के लिए जरूर लगवाएं, है ना। इससे क्या होगा कि माल की जब विजिबिलिटी बढ़ेगी तो सेल होने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। तो ये हो गया 5 रुपए की लरी, है ना। और इसमें जो है दूसरा जो पैकेट आता है हमारा जो 10 रुपए का आता है, तो 10 रुपए में 6 आइटम है हमारे पास। हल्दी है, धनिया है, मिर्च है ना। और ये क्या नाम है, ये हल्दी है। ये पैकेट जो है 50 ग्राम में भी रहती है और 10 रुपए में रहती है। 10 रुपए के लिए हम लोगों ने कोई अलग से जो है पैकेट नहीं छपवाया है। ये 50 ग्राम वाली पैकेट में ही 10 रुपए का माल हम पैक करते हैं। तो ये हल्दी है, इस तरह का सीट मिलेगा। 10 रुपए में जो है 12 पीस रहता है, 120 रुपये MRP रहती है। इसका भी डिस्ट्रीब्यूटर रेट 67 रुपये 50 पैसे होता है। उसी तरह का हमारा ये मिर्च होता है ना। ये भी जो है 12 पीस की रहती है। ये भी 50 ग्राम वाली पैकेट है, उसी में 10 रुपये का माल पैक करते हैं। और इसका भी 12 पीस का रहता है, 120 MRP है, 67.50 में आपको मिलेगा। इसी में धनिया भी रहता है। और जो है 3 मसाले और रहते हैं हमारे। ये जो है हमारा गरम मसाला है। 10 रुपये में गरम मसाला जो है आपका जो है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम इसी तरह के पैकेट में मिलेगा। 50 ग्राम वाले में ही 10 ग्राम का हम लोग किए हुए हैं। तो ये हमारा जो है गरम मसाले का जो है ये रहता है। और 2 और जो है हम लोग पाउडर बनाते हैं। ये बेसिकली आसाम और उधर की तरफ जीरा पाउडर है ना। ये जो है जीरा पाउडर है जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा निकलता है। इधर यूपी में तो जीरा पाउडर जब हलवाई लिखता है तभी लोग खरीदते हैं, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली नहीं खरीदते हैं। बिहार में अभी एक सज्जन आए थे डिस्ट्रीब्यूटर बनने। उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है वो क्या नाम है, देवघर से थे। उन्होंने कहा कि हमको काली मिर्च और जीरे पाउडर का जो है 5 रुपये में पैकेट चाहिए। अब हम जिस मार्केट में हैं वहाँ पे तो ये निकलता नहीं है, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट है नहीं, जीरे और काली मिर्च का मिक्स पाउडर। तो वो बेचारे चले भी गए, बोले कि हम खाना खा के आते हैं, फिर वापस नहीं आए। तो होता है ऐसा। ये जो है जीरा पाउडर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा निकलता है। और ये जो है काली मिर्च का पाउडर है, ये भी जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो ज़्यादा निकलता है ना। नॉर्मली जो हम लोग जो देखते थे, जैसे ईस्ट यूपी में जो सब्जी मसाले का जो रेसिपी रहती है उसमें जो है आप घरों में देखोगे ना, तो सिलबट्टे पे नॉर्मली जो है लोग क्या पीसते हैं, उसमें जो है धनिया, काली मिर्च और जीरा इतना पीस करके आप डाल दो तो सब्जी अच्छी बन जाती है। तो ये जो है मसाले जो है काली मिर्च के 6 मसाले आपको इसमें 10 रुपये में ये मिलते हैं। अब आता है सवाल कि भाई इसके अलावा जो हमारे जो पैकेट हैं वो 50 ग्राम में आते हैं बॉक्स। देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन बिकते कम है, वापसी ज़्यादा होती है ना। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है बॉक्स, लेकिन जो है MDH एवरेस्ट के आगे जो है हम लोग की है ना बॉक्स की जो सेल कम होती है। और 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब वापस जाते हो आप तो वो दुकानदार बोलता है भैया इसको ले जाओ, हम नहीं बिक पाया है। तो इस तरह के 17-18 मसाले हैं बॉक्स में, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, इस तरह के मिलेंगे आपको। ये उसी तरह का हम लोग 10 रुपये में भी एक बनाते थे, ये बॉक्स का है ना। इसमें भी सब मसाले रहते थे 10 रुपये में बॉक्स वाला। लेकिन ये इसकी कास्टली बॉक्स की जो कीमत है वो बढ़ी है, जिसके वजह से हम लोगों को कुछ मार्जिन नहीं मिल पाता है, इसमें घाटा ही होता है। हम 5.25 रुपये में माल देते हैं और 5.5 रुपये इसकी कीमत आती है। तो इसलिए इसको जो हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अभी हम ये कहते हैं कि यदि आपके क्षेत्र में 10 रुपये की मसाले की डिमांड है, बॉक्स में है, तो आप हमसे पैक करवा सकते हो। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम आपको देने को तैयार है। लेकिन शर्त इतनी है कि चूंकि एक बॉक्स जो है 9000 पीस का बनता है, यानी 9 आइटम बना लें या एक का 9000 पीस, तो 1000 पीस हुआ तो आपको कम से कम 1000 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी 1000 बॉक्स का। और ये 12 बॉक्स का एक बंडल बनता है और उस बंडल का भी दाम 120 रुपये हुआ।
₹67.50 में आपको मिलता है और आप 20% मार्जिन जोड़ करके 81 से 90 रुपये में बेच सकते हो। तो ये बॉक्स की हो गई। और इसके अलावा जो हम आते हैं कि भाई जो हमारा जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, इस तरह की जो पैकेट रहती है हमारी जो है, ये धनिया की पैकेट है, ये 500 ग्राम, 200 ग्राम है ना, 100 ग्राम इस तरह की रहती है। 50 ग्राम का दिखाया नहीं था। ये जैसे रेड चिली है, ये भी जो है 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम में सेम पैकेट रहता है। तो आप इसमें भी जो है साबुत मसालों में हमारी जो रेंज है वो 500 ग्राम तक की रेंज है। मतलब आपको 5 रुपये में मिलेगा, 10 रुपये में मिलेगा, 50 ग्राम में मिलेगा और 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम में मिलेगा। ये हो गए पीसे मसालों की रेंज। अब आते हैं साबुत मसालों का। साबुत मसालों में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो कोई आपको कहीं नहीं बताएगा। इस मसालों की जो मार्केट है, जैसे 100 रुपये में क्या बताया था आपको अभी हमने कि 25 रुपये का मसाला जो है क्या बिकता है, हल्दी, धनिया, मिर्चा। 8 रुपये का मसाला 8 रुपये का बिकता है ये पनीर, चिकन, मीट, ये सब मसाले बिकते हैं। आलू, दमालू, सांभर, पाव भाजी, जो भी आप कह लो। और 67% यानी 33% तो वो हो गया, और 67% का मार्केट आपको मालूम है क्या है? ये मसाला है। ये 5 रुपये का जो है ये मसाला है खड़ा गरम मसाला, जिसको मिक्स खड़ा गरम मसाला हम लोग बोलते हैं। मतलब हमारे जो प्राइस लिस्ट में आप देखोगे तो लिखा रहेगा मिक्स खड़ा गरम मसाला। इसमें जो है 8-10 आइटम रहते हैं, है ना। जीरा रहता है, काली मिर्च रहती है, दालचीनी रहती है, लौंग रहता है, और आपका जावित्री रहती है, पोस्ता रहता है, बादियान रहता है, तेजपत्ता रहता है। इस तरह के 8-10 मसाले जो इसेंशियल आइटम है वो इसमें रहते हैं। इसका मार्केट जो है पूरे भारत में, चाहे कोई भी राज्य ले लो, कोई भी क्षेत्र ले लो, कोई भी जिला ले लो, कोई भी बाजार ले लो, सबसे ज्यादा बिकने वाला ये आइटम है। हाईली डिमांडेड आइटम है ना। और इसी तरह का इसमें जो है 10 रुपये का मसाला आता है, ये भी जो है हाईली डिमांडेड है। सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा मसाला है? 10 रुपये वाला। 5 रुपये वाला कम बिकता है क्योंकि लोग बहुत निम्न आर्थिक वर्ग के लोग लेते हैं। लेकिन 10 रुपये वाला मसाला जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो कुछ जो है मटन, चिकन इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, वो लोग जो है इस तरह का मसाला है ना फटाफट खरीदते हैं। मैं देखता हूँ चिकन की दुकान पे, या मैं अभी एक दिन फिश मार्केट की तरफ था, वहाँ ठेला लगा करके ये लगाया हुआ था, डंडे पे चिपकाया हुआ था। जो लोग फिश खरीद करके आ रहे थे, मछली खरीद करके आ रहे थे, वो लोग ले जा रहे थे। तो डिमांड इसकी बहुत है। इसी में एक दूसरी वैरायटी आती है, वो है जो है 10-20 रुपये का। ये 20 रुपये का मसाला है, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। ये जो है सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। मतलब हमारा जो सेल है उसका 50% सेल इसी से आता है। इसी में जो दूसरी जो रेंज है वो आती है जो है 50 ग्राम की। ये 50 ग्राम का पैक है ना। ये आधा किलो का पैक बनाया है, होता है 1 किलो का ही है। हम लोगों ने ट्राई किया कि अभी आधा किलो का भी निकल सकता है क्या। तो 50 ग्राम का जो पैक है 60 रुपये MRP है, और जो है 1 किलो में 20 पैकेट आता है। ये किलो के हिसाब से चलता है, 20 पैकेट आता है, और 20 पैकेट का दाम हो गया 1200 रुपया। और उसको जो है रिटेलर्स को 800 जो है 10 रुपये में देना है, आपको जो है 675 रुपये में मिलता है, और सुपर स्टॉकिस्ट को 635 रुपये में मिलता है। तो ये जो है मसाला ये रहता है। उसी तरह का हमारा इसमें 100 ग्राम भी रहता है, और ये दिखाते हैं, ये 250 ग्राम का पैकेट है। इस 250 ग्राम के पैकेट में 4 पैकेट मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, है ना। 1 किलो का हो गया, सेम दाम रहता है ना। तो अभी जो है इसकी डिमांड यानी 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम, इसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो ये है खड़े मसालों की रेंज, जिसकी 50% सेल हमारी इसी से आती है। अब मार्केट है, जो बिकेगा वो बेचना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आते हैं हम लोग कि इनके अलावा जो ये खड़े मसाले हैं, इनके अलावा जो बिकता है वो बिकता है आपका जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, पंचफोरन,
ये सब बिकता है। तो जैसे हमारा 5 रुपए का जो रेंज है वो ये है, ये जो है काली मिर्च है, इसी तरह का लौंग, छोटी इलायची, ये सब आपको मिलेगा। ये 5 रुपए की रेंज है। 24 पाउच रहते हैं इसमें। 5 रुपए के हिसाब से MRP 120 होती है। 67 रुपये 50 पैसे में आपको पड़ेगा। 20% का मार्जिन यानी 80 रुपये से 90 रुपये के बीच में आपको बेचना रहता है। मार्केट में जाओगे तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि 4 पीस कम करके 20 पीस का कर दिए हैं। 20 पीस का मतलब हो गया कि 100 रुपये की, और उसको 70 रुपये में मार्केट में सेल करते हैं। तो आप जब कंफ्यूज नहीं होना, 24 पीस है या 30 पीस है या 40 पीस है, रेट पर उसके हिसाब से होता है। तो आप उसका कैलकुलेट कर लेना कि भाई 70 रुपये में दे रहा है, 75 में दे रहा है, कितने रुपए का पड़ रहा है एक पाउच, आपका कितने का पड़ रहा है एक पाउच, वो आप कंपेयर करके बता सकते हो। नॉर्मली सब घबरा जाते हैं, कह रहे सर वो तो 70 में दे रहा है। मेरे सेल्स वाले कहते हैं कि साहब आप 20 का कर दीजिए, लेकिन चूंकि हमारा ये 24 का चला आ रहा है, अब 20 के करने में बड़ी दिक्कत होगी। सारे चीज़ें जो है फिर जो है प्राइस लिस्ट भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यदि मार्केट कहता है कि 20 का, तो हम लोग भी 20 का कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 24 कर रहे हैं 20 कर देंगे, है ना, तो रेट उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है काली मिर्च है। ये जो सबसे ज़्यादा बिकता है आइटम वो ये है, इसमें मतलब खड़े मसाले के बाद जो मिक्स खड़ा मसाला है, उसके बाद जो बिकता है वो इलायची है। 5 रुपये की इलायची सबसे ज़्यादा बिकती है। कारण ये है कि कोई भी दुकान 5 रुपये की इलायची देगा नहीं, है ना, और 5 रुपये में 5 इलायची है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आइटम बिकता है। उसके बाद अन्य भी मसाले हैं, जैसे एक और मसाला हमारा ज़्यादा बिकता है जिसको हम लोग जो है कपूर कहते हैं, है ना। ये कपूर है, 5 रुपये में 10 टैबलेट रहती है कपूर की। बहुत बढ़िया आइटम है, बहुत अच्छा सेल होता है। तो ये 5 रुपये वाला आइटम है। और जो ज़्यादा बिकता है वो है जीरा, यानी 5-6 मसाले हैं जिनकी डिमांड अच्छी है, जैसे जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है और ये जीरा है। तो इसकी जो है सबसे अच्छा मतलब डिमांड रहती है, क्योंकि इसका रेट भी जो है आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 साल पहले इसका रेट 150 रुपये किलो था, बीच में 700 रुपये किलो हो गया, 750 रुपये किलो हो गया, अभी रेट फिर डाउन हो रहा है ना। तो ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब जीरे में जो है अजीब मार्केट हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो सबसे ज़्यादा बिहार, बंगाल और ईस्ट यूपी में बिकता है, इसको बोलते हैं पंचफोरन। ये तड़का लगाने का या दाल छोंका लगाने का काम में आता है ना, इससे स्वाद बदल जाता है। तो नॉर्मली जो है ये मसाला जो है ना पंचफोरन जो है बिहार, बंगाल और ईस्ट यूपी में ज़्यादा बिकता है। वैसे बाकी जगहों पर भी बिकता है, जो लोग जो है रहते हैं वो बेचते हैं, है ना। उसी तरह का आपको जो है ये आइटम जो है आप, है ना, जैसे ये दालचीनी है, 5 रुपये में आपको ये दालचीनी है, लेकिन हर जगह नहीं निकलता है, कहीं कहीं जो है दालचीनी निकलता है ना, और ये होता है। उसी प्रकार जो है ये हमारा जो है 5 रुपये में रेंज है। जैसे आप देख लो ये मेथी है ना, 5 रुपये में इस तरह की आपको मेथी मिलेगी। और ये जो है आपका मंगरैल है, कलौंजी बोलते हैं या प्याज का बीज बोलते हैं, ये जो है भी 5 रुपये में आपको मिलेगा, है ना। और जो है आपको ये क्या नाम है, अजवाइन है ना। जीरा के बाद अजवाइन जो है वो ज़्यादा बिकता है, तो ये भी बिकता है। लेकिन आप ये कहो कि जैसे ये पीली सरसों है, गांव में नहीं बिकती है, क्योंकि गांव में पीली सरसों होती है तो वहाँ लोग नहीं खरीदते हैं, है ना। लेकिन शहरों में जैसे लखनऊ है या दिल्ली है या मुंबई है या बड़े शहर हैं जहाँ पे लोगों ने पीली सरसों देखा ही नहीं है, पेड़ कैसे होते हैं पता ही नहीं है, तो उनको तो ये खरीदना ही रहता है, क्योंकि मसाला बनाना है। या फिर जो है वास्तुशास्त्र वगैरह में भी जो है पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। कहानी यही है कि यदि आप अपने दुकान पे या अपने ऑफिस में आप जो है अपना जो है सांस बंद करके पीली सरसों का छिड़काव कर दीजिए, तो आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी निश्चित है ना। तो जैन लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं उस शास्त्र का। उस शास्त्र पे भी हम आएंगे कि आप अपने बिजनेस में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, है ना। और बड़ा वो साइंस है, उस साइंस को भी हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। मैं 40 साल पहले उपयोग करता था, तो उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो ये पीली सरसों का प्रयोग जो है नॉर्मली जो है इस तरह की चीज़ों में किया जाता है, या जो मछली बनाते हैं या और भी कोई जो है व्यंजन बनाते हैं, है ना, उसमें पीली सरसों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको मिलेगा
है ना, 5 रुपये में। उसी तरह जो है 10 रुपये में भी जो है आपको ये मिलेगा। जैसे 10 रुपये में मैं दिखाऊं आपको, ये लौंग है ना, ये जो है 10 रुपये में भी है। 10 रुपये में आपको जो है ये क्या नाम है, ब्लैक ये कार्डमम है ना, बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं, ये मिलेगा आपको। कपूर भी मिलेगा, जैसे कपूर आपको दिखाया था वो टैबलेट वाली थी, ये चौकोर पट्टी वाली रहती है, 10 रुपये में है ना। उसी तरह का आपका ये सौंफ मिल जाएगा 10 रुपये में। उसी तरह का आपको ये मंगरेल मिल जाएगा 10 रुपये में। तो 10 रुपये और 5 रुपये में लगभग सभी रेंज है, करीब 17-18 मसाले हैं, है ना। जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, राई, पीली सरसों, मेथी, सौंफ, इनके अलावा जो है आपको जावित्री और जैसे भी मिल जाए। जैसे जावित्री है 10 रुपये में, ये जावित्री है ना। तो ये बताएंगे कि ये देखिए, ये पैकिंग जो है अलग है। इस पैकिंग को जो है ब्लिस्टर पैकिंग बोलते हैं, यानी ये भारत में इस पैकिंग को लाने वाले हम पहले आदमी थे। और एक जयपुर की और कंपनी थी, जोधपुर की, मसाले की, जैन मसाला, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने ले आया था। लेकिन ये जो है मार्केट में उतना, देखने में तो खूबसूरत है, अच्छी दिखती है, मतलब इसकी जो है लुक जो है बहुत अच्छी है, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन दुकानदार को क्या है कि इसको फाड़ने में दिक्कत आती है ना। तो फाड़ने की वजह से जो है वो क्या कहता है, वो ये वाला चाहिए। इसमें क्या है कि उसको फाड़ने में आसानी है, यूँ किया और यूँ निकल गया, चूँकि स्टेपल किया रहता है। तो इसलिए जो है इस तरह का जो है वो ज़्यादा डिमांड करता है। अब सवाल आता है कि खड़े मसाले में जो डिमांड है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं जीरा डालते हैं, कहीं जीरा नहीं डालते हैं। जैसे ये मैं दिखाऊं, ये खड़ा मसाला है, ये आसाम की एक हमारी पार्टी है ना, उसने जो है इस मसाले को मंगाया था। तो क्या डलवाया इसमें, बोला कि हमको दालचीनी चाहिए और इलायची चाहिए, छोटी इलायची, और लौंग चाहिए, बस 3 मसाले चाहिए। बिहार में आप जाएंगे तो वहाँ तेजपत्ता नहीं पड़ेगा। जहाँ हम बैठे हुए हैं प्रयागराज में, यहाँ आप करेंगे तो आपको लाल मिर्च डालनी पड़ती है, तेजपत्ता भी डालना पड़ता है, पैकेट को बड़ा करना पड़ता है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। तो आप देख करके कि आपके यहाँ क्या बिकने वाला है खड़े मसाले में, वो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक जो सबसे ज़्यादा अभी माल बिकता है इस समय, इसको बोलते हैं पंचफोरन, हाईएस्ट डिमांडेड आइटम है ना। इसमें 5 आइटम मिले रहते हैं, है ना। आपका मखाना है, किशमिश है, छुआड़ा है, गड़ी है और चिरौंजी है। बहुत हाईली डिमांडेड है, बहुत अच्छा इसके जो है डिमांड रहती है ना। और ये भी आइटम जो है आपको बहुत आयत मात्रा में, जैसे खड़े मसाला है 10 रुपये वाला, उसी तरह इसका भी है। इसके अलावा हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी जो है 10 रुपये में, 5 रुपये में तो नहीं आ पाया। जैसे ये जो अखरोट है, ये 10 रुपये में जो है आपको मिलेगा, है ना। लेकिन ये 5 रुपये में पैक नहीं हो पाता है। उसी तरह का काजू, बादाम, किशमिश, जैसे ये किशमिश है, ये आपको 10 रुपये में मिलेगा, 5 रुपये में नहीं हो पाता है ना। ना काजू हो पाता है, ना बादाम हो पाता है। तो आपको 10 रुपये में इस तरह का मिलेगा, है ना। इसी तरह का ये 10 रुपये में पंचफोरन है, पीली सरसों है, इस तरह के जो है सारे प्रोडक्ट आपको 10 रुपये, 5 रुपये में मिलेंगे। अब सवाल आता है कि भाई जो मैंने आपको पैकिंग दिखाई थी, जैसे हम ये दिखा रहे हैं मैं आपको, ये है काली मिर्च का पैकिंग, 10 रुपये में काली मिर्च का। जबकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फाड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे इसको यहाँ से पकड़ें, है ना, तो ये जो है परफोरेटिंग रहती है इसकी, थोड़ा सा मतलब बल लगाना पड़ता है, और ये जो है आसानी से फट जाती है। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में चूंकि जिस चीज़ की डिमांड हो, मार्केट जो कहता हो वही आपको देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हम यही बेचेंगे, और कह रहा है कि अब दुकानदार के नहीं लेंगे, तो आप क्या करोगे? आपको तो वही पैकेट करना पड़ेगा, जैसे ये पैकेट है ना, इसी पैकेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फाड़ने में उसको जो है बहुत आसानी रहती है, इसलिए इस पैकेट को लाइक करता है। शुरुआत में तो इस पैकेट को बहुत लाइक किए थे सब, है ना। फाड़ने में उतनी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सावधानी बरतने के चक्कर में लोग जो है छोड़ देते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए। तो आपको जो है इसमें जो है पैकिंग मिलेगी। दूसरी जो हमारी पैकिंग रहती है वो इस तरह की रहती है ना, ये मशीन से पैक होता है ना। अब इसमें चूंकि प्रिंटेड नहीं है, कारण यह है कि 5 रुपये वाला जो आइटम है, जैसे लौंग है, काली मिर्च है ना, जीरा है, अब इतनी क्वांटिटी रहती है, इतनी,
लौंग कितनी रहती है, 1 ग्राम रहता है, 1.25 ग्राम जो है काली मिर्च रहती है। तो वो समझ में नहीं आता है, जब आप पैक करते हैं तो समझ में नहीं आता है वो किधर गया, है ना, लगता है कि पाउच जो है खाली है। इसीलिए 5 रुपये में ये इस तरह का लरी जो है वो नहीं है। और चूंकि 10 रुपये का आइटम हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं वहाँ जो है कम बिकता है। 10 रुपये में केवल खड़ा मसाला आपका पंचमेवा और खड़ा मसाला इस तरह का आइटम जो है ज़्यादा बिकता है। तो इसलिए हम लोग 10 रुपये पे ये फोकस है। 10 रुपये में जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च वो कम निकलती है, बहुत कम दुकानों पे खरीदते हैं। तो इस तरह की भी पैकिंग आपको मिल सकती है। और 10 रुपये में अभी हम लोग जो है प्रिंटेड वाले लाने वाले हैं, क्योंकि 10 रुपये में माल ज़्यादा आएगा तो वो देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी जब हम 5 रुपये में लौंग, इलायची पैक करते हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो दुकान वाले को लगता है कि क्या दे दिया है, क्योंकि उसको यही अच्छा लगता है ना। इसमें जो है आपको है ना, ये जो है जैसे ये वाला है वो इसी तरह का अच्छा लगता है उसको। तो ये पैकिंग आपको 3 तरह की पैकिंग मिल सकती है। आप ब्लिस्टर पैकिंग लेना चाहते हैं, है ना, जैसे कि आपको दिखाया था ये वाली ब्लिस्टर पैकिंग है ना, या फिर आप जो है ये पाउच पैकिंग में इस तरह की लरी पैकिंग ले सकते हैं, या आप जो है हमसे जो है जो अभी चल रहा है, जिसकी डिमांड है, मार्केट में दौड़ रहा है, जो लोग दुकानदार लेते हैं, वो ये वाली पैकिंग है। तो एज यू लाइक, ये हमारा जो है 5 रुपये 10 रुपये में साबुत मसाले की रेंज है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आती है जिसमें कि जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च जो बिकती है वो होती है 50 ग्राम का पैकेट। जैसे ये आप ये देखेंगे, ये हमारा जो है 50 ग्राम का ये पंचफोरन है ना। तो इस तरह की पैकेट भी जो है मार्केट में जो मार्ट टाइप के हैं, या बड़े दुकानदार हैं, या जिनके यहाँ सेल अच्छी है, या जिनके यहाँ जो कस्टमर है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास का आता है, उस दुकानों पे ये माल जो है 50 ग्राम का ज़्यादा निकलता है। जैसे हम आपको दिखाएं, ये जो है हमारी जावित्री है ना। तो इस तरह के पैकेट में आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट है, दोनों तरफ ओपन है। जैसे ये आप देखें, ये हमारा जो है जायफल है ना। तो जायफल में जो है आपको कहीं भी दिख रहा है कि बाहर से भी दिख रहा है, अंदर से भी दिख रहा है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे है। तो हम लोगों की जो कोशिश है वो ये है कि आप इस प्रोडक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। छोटे दुकान तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके यहाँ सेल नहीं होगी और उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि ये महंगे आइटम है। तो इसलिए 50 ग्राम, अब जावित्री 50 ग्राम में कौन खरीदेगा। तो अभी हम लोगों ने इसको जो है 25 ग्राम में कर दिया है। 25 ग्राम में लौंग भी कर दिया है, काली मिर्च भी कर दिया है और जावित्री भी कर दिया है। तो 25 ग्राम में भी चल सकता है। ये जैसे आप देखेंगे, ये दालचीनी है ना। तो कोई जो आइटम लेना चाहता है अलग अलग, तो उन लोगों के लिए है ये। नॉर्मली जो है ये आपको उसमें मिलेगा। ये जैसे देखें आप, मेथी है ना। इस तरह के करीब जो है 16-17 आइटम आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम में मिलेंगे, है ना। 100 ग्राम में आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये सौंफ है। इस तरह की पैकिंग रहती है 100 ग्राम की। इसमें भी ट्रांसपेरेंट रहता है, आगे भी दिखता है, पीछे भी दिखता है, सब कुछ दिखता है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जो पैकिंग है हमारी, दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है देखें आप, ये जो है मेथी है, 100 ग्राम की मेथी है। ये जो है आपकी जो है 100 ग्राम की जो है पंचफोरन है। ये आपकी जो है 100 ग्राम की राई है। काली राई जो छोटी वाली राई होती है वो है। ये थोड़ी सी जो है सरसों के दाने से महंगी आती है ना, लेकिन इसकी डिमांड जो है अच्छी है। जैसे ये सरसों का दाना है 100 ग्राम में, उसी तरह का ये आप देख सकते हैं कि ये जो है जीरा है 100 ग्राम में। तो जीरा वगैरह भी जो अच्छा निकलता है ना। 100 ग्राम में जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, इस तरह की निकलने की संभावना ज़्यादा है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या निकलेगा। उसके बाद जो पैकिंग आती है हम लोग की, वो जो है ये 200 ग्राम की और आधा किलो की। ये जैसे आधा किलो की पैकिंग है ना, और ये 200 ग्राम की पैकिंग है। तो ये इस तरह की पैकिंग आपको मिलेगी। ये भी ट्रांसपेरेंट है, आगे भी पीछे भी सब दिखता है। इस तरह के आइटम आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे ये आपको देखें, ये मेथी है ना। तो इस तरह के पैकेट आपको जो है आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो में मिलेंगे। जैसे 1 किलो का जैसे पैकेट आपको दिखाएं, तो ये 1 किलो का पैकेट है ना। इस तरह की पैकेट में आपको मिलेगा। और 5 किलो का भी पैकेट में दिखाता हूँ, भरा तो नहीं है, सेम डिजाइन है ना।
वो हमारा सेम डिजाइन रहता है। ये 5 किलो का पैकेट आता है। इसी तरह का 2 किलो का है, 1 किलो का है, आधा किलो का है। अब इसमें यदि आपको डिमांड आती है मार्केट में तो आप ऑर्डर ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे जो है कुल कहानी शाही मसाले की, कि भाई हम बनाते क्या हैं, क्या हमारा जो है वह है, रेंज है, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस क्या है। तो ये सब जो आइटम चलते हैं ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, वो किलो में चलते हैं। जैसे 50 ग्राम का 20 पैकेट होगा तो 1 किलो हो जाएगा, 100 ग्राम का 10 पैकेट होगा तो 1 किलो होगा, आपका जो है क्या नाम है 500 ग्राम का 2 पैकेट, 200 ग्राम का 5 पैकेट, इस तरह करके चलता है। तो आपको जो ऑर्डर लेना होता है या आप हमको ऑर्डर करते हैं वो किलो में करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि हम 1 किलो नहीं लेना चाहते हैं, 5 पीस लेना चाहते हैं, 4 पीस लेना चाहते हैं, तो क्या आप देंगे। तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसका रेट जो है या तो पीस वाइज कर दें कि भाई 100 ग्राम का ये 1 पीस का ये रेट है। अभी हम लोग जो रेट देते हैं आपको वो किलो में रहता है, कि जैसे आपका जो है जीरा है 50 ग्राम का आप लेते हैं तो किलो में रेट मिलेगा, है ना। उसी तरह का आपका अजवाइन है, मेथी है, लौंग है, काली मिर्च है, तो वो किलो में भी मिल सकता है और उसमें भी मिल सकता है। तो अब आते हैं हम कि सवाल कि देखिए अब 4 बजने वाले हैं, कहानी कहते कहते तो बहुत हो गया, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने सवाल पूछें और उसका मैं जवाब दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। और तो चलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू किया जाए, है ना। कहानियाँ तो होंगी ही, और दूसरी चीज़ यह है कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड चाहिए, है ना। और किस लेवल पे बनेंगे, 10,800 वाला बनेंगे कि 50,000 वाला बनेंगे या 3 लाख वाला बनेंगे। आज के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, मैं शुरू में बताना भूल गया कि जो आज और कल 2 दिन, पिछले दिन हमने 26 जनवरी को किया था तो एक स्पेशल ऑफर था, वो कल समाप्त हो गया। आज जो है एक स्पेशल ऑफर है कि यदि आप हमारे 50,000 के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, माल मंगाते हैं, तो आज आपको जो है एक मिक्सी, है ना, जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो है वो फ्री में मिलेगी। तो आज का ये ऑफर है, यदि आप लोग आज या कल में, है ना, यदि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भेज करके फॉर्म भरवाइए और जो ऑर्डर करिए, और मिनिमम 5,000 रुपये से बुकिंग कर सकते हैं 50,000 के ऑर्डर को। 2 दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप जो है फुल पेमेंट करके आप जो है माल मंगवा सकते हैं। तो यदि आप हैं तो उसमें आपको एक जो है मिक्सर, है ना, जूसर ग्राइंडर मिलेगा, है ना, फ्री में मिलेगा। वो जो है यदि आप बुक करते हैं आज और कल में, तो यह है कि 50,000 से करते हैं तो आपको अच्छा है। दूसरा एक और मैं बताना चाह रहा था कि 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि जिले स्तर पे हम देते हैं, उसमें हमारा फुल मार्केटिंग सपोर्ट रहता है। हमारे जो एक टीम है, 5 लोगों की टीम है, एक ड्राइवर, 6 लोग, वो टीम पूरी जाती है। उनका एक आदमी एक मार्केट करता है, एक दिन में 4 मार्केट कवर करते हैं। पूरे मार्केट में काम करके जितने रिटेलर माल लेने वाले हैं उनकी लिस्ट बना करके उनका ऑर्डर ले आ करके डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। तो ये काम हम लोग जो है जिले स्तर पे कर रहे हैं 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा गया है अभी तक कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं वो जो है जल्दी से मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी है उनके साथ कि वो मार्केट में जा नहीं पाते हैं, शर्म आती है, झिझक होती है, क्या बोलें, कैसे बोलें, लोग क्या कहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये सपोर्ट टीम खड़ा की है, और अच्छा प्रोफेशनल्स हैं लड़के, और वो दुकान पे जो है सेल करके आते हैं। तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा, हम भेजेंगे, 3 दिन के लिए भेजेंगे जिले स्तर पे, और आपको रहने और खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हम पूरे गाड़ी के साथ भेजते हैं। गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, वो सब मेरे में है। वैसे ये कंसेप्ट जो है सेल्फ वर्किंग है। सेल्फ वर्किंग का मतलब होता है चूंकि हम मार्जिन आपको ज़्यादा दे रहे हैं तो इसमें आपको खुद से काम करना रहता है या खुद से सेल्समैन रखना होगा। बाकी हम आपको समय समय पर हैंगर है, पोस्टर है, बैनर है, ये सब आपको सेल्स सपोर्ट में देंगे। और दूसरी चीज़ें यह है कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो गूगल के यूट्यूब पे होता है, और फेसबुक पे होता है, और इंस्टाग्राम पे होता है।
तो हम लोकल एडवर्टीजमेंट जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या पिन कोड एरिया स्तर पे भी हम जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो ये हमारा मार्केटिंग सपोर्ट हो गया। अब आता है कि भाई यदि आप बनना चाहते हैं तो कल तक एक ऑफ़र है, उस ऑफ़र का आनंद लीजिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड हमको भेज दीजिए। हम आपकी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आपको भेजेंगे, आप देख लीजिए, ओके करिए और काम को आगे बढ़ाइए। दूसरा यह है, यदि आपके मन में कहीं भी जो है शंका है, कोई जो है डाउट है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे फैक्ट्री आएँ, हमसे मिलें, हम लोगों से बातचीत करें और प्रोडक्ट भी देखें और सब कुछ देख करके, समझ करके यदि समझ में आ जाए तो आप आगे बढ़ें, काम करें। दूसरी चीज़ यह है कि यदि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हम आपके साथ 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं, 3 इयर्स एग्रीमेंट। वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होगा, 3 साल तक आपका जो है वो रहेगा। 3 साल के बाद फिर रिन्यू होगा और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं जो ये दर्शाता है कि आप हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं पर्टिकुलर एरिया का। तीसरा जो चीज़ है वो है कि आपकी मोनोपोली राइट रहती है, यानी वो जो एरिया है वो आपका एक्सक्लूसिव होगा, मतलब दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया में जा कर के माल नहीं बेचेगा और न ही जो है वो कब्जा कर सकता है। तो आपका एरिया ना आप जा कर के किसी दूसरे एरिया में बेच सकते हैं। जितना एरिया आपने लिया है उसी एरिया में आपको काम करना पड़ेगा। यदि एरिया खाली है और आप जो है एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अच्छा सेल कर रहे हैं, वो जिला स्तर पे करना चाहते हैं, जिले स्तर पे कोई हमारा नहीं है तो वो जिले स्तर पे जा सकते हैं। तो ये आज का ऑफर है। 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी था, यानी 20% का मार्जिन रहता है प्लस 1% हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 1 लाख लगाते हैं आप तो 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी 22% है। 2 लाख लगाते हैं तो जो है आपका जो है 4% एक्स्ट्रा यानी 24% है। और 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 7% एक्स्ट्रा है यानी 27% है। ये स्ट्रक्चर है। तो आपके मन में जो कोई सवाल हो तो आप पूछ लें, है ना। इतने देर से आप लोग जुड़े हुए हैं और आपने धैर्य रखा है, इसी की बहुत बड़ी चीज़ है कि इसका मतलब कि ये आप में क्षमता तो है। जी बताएं। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट तो किया आपने। अब सुनाई नहीं दे रहा है दिलीप जी, सॉरी। और किसी को कोई सवाल? हाँ जितेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलिए जितेंद्र जी। लग रहा है कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज आप लोगों को जा रही है क्या? अब चलिए, मेरे को तो सवाल सुनाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप जो है हमारा जो है ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे 2 व्हाट्सएप नंबर जो है बैन हो गए हैं। तो ये नंबर हमारा अभी चलता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा मैसेज किसी को भेजते नहीं हैं। तो ये नंबर नोट कर लीजिए और आपको जो भी कोई वो हो
तो आप हमें व्हाट्सअप कर दें इसी नंबर पे। नंबर नोट करें आप लोग, 8303196315, यानी 8303396315। इस नंबर पे आप जो है हमसे कांटेक्ट करिए। जिस नंबर से हमने आपको जो है ये सब मैसेज भेजा था ज्वाइन करने के लिए, वो नंबर अभी जो है व्हाट्सएप ने बैन कर दिया। तो ये नंबर चालू रहेगा हमेशा, इस पे ज़्यादा मैसेज नहीं आता है न जाता है, तो इसलिए बैन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8303396315। इस नंबर पे आप जो है वो कर सकते हैं, या हमारे YouTube चैनल पे जा कर के बहुत सारे सवालों के जवाब आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोडक्ट की फीचर्स दे सकते हैं। या मेरे ऐप है samriddhikendra.com, उस ऐप को डाउनलोड करके आप जो है ना उससे परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, या फिर उसमें जो है आप क्या नाम है उसको, प्रोडक्ट की फ़ोटो और ये सब जो देख सकते हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ और आप लोग इतने समय तक जुड़े रहे, और इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और यदि कोई ऐसी शब्द निकल गए हो जिनके वजह से किसी बंधु को, किसी भाई को, किसी साथी को कोई नुकसान पहुंचा हो, या क्षति पहुंची हो, या कोई दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों से पुरजोर गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए, और नहीं हो तो आप एक बार फैक्ट्री विजिट करिए, 1500 रुपया थोड़ा सा खर्च कर लीजिए, आइए मिलिए। मिलने के बाद जो है थोड़ा सा रिश्ता ज़्यादा बड़ा होता है, बढ़िया होता है, और समझ में भी आता है। समझ में आ जाए, एग्रीमेंट साइन करिए, ऑर्डर करिए। माल अपने साथ ले जाना चाहते हो तो माल भी ले जाइए, या ट्रांसपोर्ट में लगवाना हो तो ट्रांसपोर्ट में अपने सामने माल लगवा लीजिए, है ना। लेकिन आप जुड़िए और काम करिए, हमेशा हमारा आपका सपोर्ट रहेगा। सेल्स में आपको हम सपोर्ट करेंगे। पहले हम सपोर्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी है।